नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द श्रेयाज एंटरटेनमेंट बॉक्स। आज हम मनी हाइस्ट के सीजन 1 के एपिसोड 7 के बारे में बात करेंगे। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं इंस्पेक्टर अकेल को सुबह सुबह पुलिस कैंप से एक कॉल आता है कि उन्हें सीसीटीवी फुटेज में कुछ सबूत मिला है। म्यूजियम के सीसीटीवी में पुलिस को रियो और टोक्यो का एक फुटेज मिलता है जब वो दोनों एक कार लेकर आए थे और उसकी चाबी ट्रे में रखी हुई दिखती है, जो कि एक बहुत ही पुरानी कार की थी। इंस्पेक्टर अकेल को पता चलता है कि वो कार कितनी पुरानी है। वो कार शायद 1989 से 1996 की बीच की बनी हुई थी और अब उस कार के मालिक के बारे में भी पता लगाया जा सकता था। इंस्पेक्टर अकेल सबको ऑर्डर देती हैं उस कार को ढूंढ निकालने के लिए। ये सारी बातें प्रोफेसर माइक्रोफोन के द्वारा सुन रहे थे और बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अब हम देखते हैं एक फ्लैशबैक ट्रेनिंग के समय का, जहां पर प्रोफेसर रियो और नैरोबी को म्यूजियम में जाने को कहते हैं, लेकिन नैरोबी जाने से मना कर देती है। प्रोफेसर टोक्यो को भी जाने से मना करते हैं और वो थोड़े उदास होते हैं। टोक्यो के पूछने पर वो बताते हैं कि टोक्यो की माँ को हार्ट अटैक आया था और वो मर चुकी थी, पर टोक्यो उनसे आखिरी बार मिलने नहीं जा सकती थी। तब टोक्यो ने उस कार की चाबी ले ली थी म्यूजियम में जाने के लिए। खैर, अब प्रोफेसर म्यूजियम में कॉल करके हेलसिंकी को पूछते हैं, जो फोटो मेरे हाथ में है क्या वो उसी कार की है जिसे मैंने कुचल के तोड़ देने के लिए कहा था जंकयार्ड में। हेलसिंकी कहता है नहीं, क्योंकि मैंने कार को बस जंकयार्ड में छोड़ दिया था और प्रोफेसर ने जो 1000 यूरोज दिए थे वो पैसे उसने खुद के लिए रख लिए थे। प्रोफेसर गुस्से में आकर कहते हैं, हम सबको 24 मिलियन यूरोज मिलने वाले थे और तुम्हारे लिए उस समय बस 1000 यूरोज ही ज़रूरी थे। प्रोफेसर फिर पूछते हैं, क्या तुमने कार में से सारे फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए थे? हेलसिंकी ने वो भी नहीं किया था। प्रोफेसर जल्दी से जंकयार्ड में जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्हें वहां जल्द से जल्द पहुंचकर सारे सबूत मिटाने थे। तब उन्हें इंस्पेक्टर अकेल का कॉल आ जाता है। इंस्पेक्टर अकेल जानबूझकर झूठ बोलती हैं कि मेरी ड्यूटी खत्म होने वाली है और फिर कोई दूसरा आ जाएगा इस केस को हैंडल करने के लिए, और कहती हैं 8 होस्टेजेस को छोड़ देने के लिए जो 18 साल से कम उम्र के हैं, और फिर आखिर में कहती हैं तुम्हारे पास 1 घंटे हैं जवाब देने के लिए। इंस्पेक्टर अकेल को कुछ आइडिया आता है। तब सब इंस्पेक्टर एंजल को कहती हैं कि सारे रॉबर्स बाहर निकलने का कुछ और ही प्लान कर रहे हैं, इसलिए सारे अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम, ड्रेन्स, होल्स को चेक करवाने के लिए। प्रोफेसर फिर 1 घंटे का टाइमर सेट कर सबूत मिटाने के लिए निकल जाते हैं। वो जंकयार्ड पहुंच जाते हैं और चोरी छुपे अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि उस दिन जंकयार्ड बंद था। फिर उस कार को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वहां का मैनेजर आ जाता है और प्रोफेसर उसे देखकर भागते हुए एक टूटे हुए कार में जाकर छुप जाते हैं। वो मैनेजर एक क्रेन से उस कार को ऊपर उठा लेता है और हवा में घुमाने लगता है, क्योंकि उसे पता था प्रोफेसर उसी कार में छुपे हुए थे। उसी बीच प्रोफेसर को इंस्पेक्टर रकेल का कॉल आता है, पर वो आधी बात नहीं सुन पाते हैं। रकेल प्रोफेसर को डिनर पर मिलने के लिए कहती हैं और प्रोफेसर हाँ कर देते हैं बिना पूरी बात सुने। कुछ देर बाद वो मैनेजर कार को नीचे रख देता है, तो प्रोफेसर मैनेजर को कहते हैं तुम कुछ पैसे ले लो और मुझे बस मेरी कार ढूंढने दो, क्योंकि उसमें मेरा ज़रूरी सामान रह गया है। लेकिन मैनेजर मना कर देता है, प्रोफेसर के पीछे कुत्ते को भी छोड़ देता है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब रियो और टोक्यो म्यूजियम में गए थे म्यूजियम के अंदर के कैमरास के बारे में पता लगाने के लिए। प्रोफेसर वापस आकर इंस्पेक्टर अकेल से बात करते हैं और कहते हैं वो आज स्टूडेंट्स को छोड़ने के लिए तैयार हैं और उनके नाम लेते हैं। तब पुलिस वाले उन 8 स्टूडेंट्स के साथ एलिसन पार्कर को भी छोड़ने के लिए कहते हैं। तब प्रोफेसर बड़ी चालाकी से कहते हैं हम सबको पता है एलिसन पार्कर कितनी ज़रूरी है, क्योंकि वो यूके के एम्बेसडर की बेटी है, इसलिए या तो सिर्फ एलिसन पार्कर बाहर आएगी या तो बाकी के 8 बच्चे। इंटेलिजेंस एजेंसी वाले इंस्पेक्टर रकेल पर प्रेशर डालते हैं और एलिसन पार्कर का नाम लेने के लिए कहते हैं और रकेल वैसा ही करती है। दोस्तों, यही पुलिस वालों की सबसे बड़ी गलती थी। अब इंस्पेक्टर रकेल सभी को बुलाकर पूछती हैं कि अगर किसी कार से सबूत मिटाना हो तो आप क्या करेंगे। सभी अपनी अपनी राय बताते हैं। तब रकेल को ध्यान आता है और वो कहती हैं जंकयार्ड्स और कार के डंपिंग एरियाज चेक करने के लिए। यही सारी बातें सुनकर प्रोफेसर और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और फिर जंकयार्ड चले जाते हैं, पर इस बार पूरी तैयारी के साथ। किसी भी तरह से बचते बचाते प्रोफेसर उस कार के पास पहुंच जाते हैं और फिर मास्क और ग्लव्स पहन लेते हैं ताकि किसी भी तरह के फिंगरप्रिंट्स कार में ना रह जाएं।
प्रोफेसर कार के अंदर सारे सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। फिर आखिर में एक जैकेट का बटन कार के सीट पर रख देते हैं जो बर्लिन का था, जिस पर उसके फिंगरप्रिंट्स थे। इसका मतलब ये था कि पुलिस वाले बर्लिन का पता लगा सकेंगे और यही उसकी सज़ा होगी। और कुछ ही देर में पुलिस वाले जंकयार्ड पहुंच जाते हैं तो प्रोफेसर एक ट्रक में छुपकर एक पागल इंसान जैसा रूप धारण कर लेते हैं। फिर इंस्पेक्टर राकेल रेडियो पर एक रिकॉर्डिंग सुनती हैं जो उनकी और प्रोफेसर की थी, जब उन्होंने कहा कि बाकी 8 स्टूडेंट्स के बदले सिर्फ एलिसन पार्कर को छोड़ दिया जाए। खैर, ये तो बस प्रोफेसर की एक चाल थी पुलिस वालों को फंसाने की, पर इंस्पेक्टर राकेल भी कम दिमाग वाली नहीं थी। उन्हें कार के अंदर कुछ बदबू आती है जो शायद अमोनिया की थी और उन्हें वो बटन भी मिल जाता है। कुछ दूर जाकर उन्हें अमोनिया का बॉटल भी मिलता है और वो वैन भी जिसमें प्रोफेसर छुपे थे और अपना रूप बदले थे। प्रोफेसर एक स्ट्रीट डॉग को लेकर साथ निकलते हैं, तब पुलिस वाला उन्हें रोककर कुछ पूछताछ करता है, पर प्रोफेसर पागल होने की एक्टिंग करते हैं और ऐसा कुछ करते हैं जिससे ये बात प्रूव हो जाए। वो अपनी पैंट में ही सुसु कर देते हैं, जिससे पुलिस वालों को लगता है वो असल में पागल हैं। इंस्पेक्टर राकेल को अब समझ आ जाता है कि वही आदमी हाइस्ट का मास्टरमाइंड हो सकता है और उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं, पर तब तक प्रोफेसर भाग चुके थे और ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। तो दोस्तों, आई होप ये एपिसोड और वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सारे एपिसोड ज़रूर देखें। और हाँ, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।